जानते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस घट जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का फ्लो कम जाएगा, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल यूज हाउस होल्डिंग के पर्पज से हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी घट जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू जब घट जाएगा तो करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन अधिक यूज होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रजिस्टर आर इन पैरेलल ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम, फाइंड आर इक्विवेलेंट। दो रजिस्टर है जिसको पैरेलल जोड़ा गया है, वैल्यू कितना है? 4 ओम और 6 ओम। तो कहता है इक्विवेलेंट वैल्यू निकालिए। डायग्राम बनाएंगे हम तुरंत। दो रेजिस्टेंस है, एक इधर है और एक इधर है। दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया और इसको बैटरी से ऐसे जोड़ दिया गया, बैटरी से ऐसे जोड़ दिया गया। इसका वैल्यू कितना है? 4 ओम। इसका वैल्यू कितना है? 6 ओम। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर 1 बाई आर इजकल टू क्या होगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई आर इजकल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसका 6 हो जाएगा। यहां पहले निकाल ही लेते हैं 4 और 6 का, वो नहीं 12 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, इसका 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। 1 बाई आर इजकल टू कितना हुआ? 5 बाई 12 हुआ। और आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 12 बाई 5। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बनके तुम्हारा तैयार है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, n रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, फाइंड आर इक्विवेलेंट। कहता है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है। तो कहता है उसका इक्विवेलेंट निकालिए। सीरीज में जोड़ा गया है, तो इन सीरीज क्या जानते हैं? R बराबर क्या होता है? R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना है टोटल? n रजिस्टर्स, तो n तक जाएगा, तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस अप टू n तक है Rn। तो टोटल NR हो जाएगा। यही लिखें, R सीरीज में NR होता है, ये फॉर्मूला। दूसरा है क्या कि n रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, फाइंड R इक्विवेलेंट। अगर n रजिस्टर पैरेलल हो जाए तो उस केस में क्या होगा? तो 1 बाई R, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन बना रहे, 1 बाई R इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn तक चला जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाई R इजकल टू n बाई R हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R बाई n हो जाएगा। याद रखना इस दोनों फॉर्मूला को, एक फॉर्मूला यहाँ पे है और दूसरा फॉर्मूला कहाँ है? यहाँ पे, R बाई n। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग फोर्थ को बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग पहले देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि 8 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, 8 रजिस्टर है जिसको सीरीज में जोड़ दिया गया है, और RS कितना है? RS है तुमको 48। फाइंड RP।
तो एक बात याद रखना है, आर एस बाय आर पी बराबर कितना होता है, एन स्क्वायर। आर एस का मतलब क्या हुआ, आर एस का मतलब हुआ इन सीरीज, और आर पी का मतलब क्या हुआ, इन पैरेलल। इन पैरेलल हम क्या जानते हैं, थर्ड फॉर्मूला, आर एस बाय आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। 8 इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ रजिस्टर, वो तुमको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो 8 अगर दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे इसको, आर एस बाय आर पी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और आर एस भी दिया हुआ 48, तो 48 इज इक्वल टू आर पी इंटू 8 स्क्वायर, और 48 बाय 64 इज इक्वल टू आर पी। इसको तुम काटो 3 4, तो 3/4 इज इक्वल टू आर पी हो जाएगा, यानी कि पैरेलल में उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, आर एस बाय आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर का वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि दो एन आइडेंटिकल रेजिस्टर है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। कितने रेजिस्टर हैं इसका पता नहीं है, एन नंबर दे दिया गया है, उसको जोड़ दिया गया है सीरीज में और पैरेलल में, तो रिजल्ट आर एस और आर पी आ गया। अगर कहता है कि आर एस इंटू आर पी बराबर 215, देन फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर का एक एक का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ध्यान से सुनना है सवाल को, दो चीज तुमको एन यहां नहीं दिया हुआ है, एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, रिजल्ट क्या आ रहा है, आर एस एंड आर पी। अगर आर एस एंड आर पी बराबर 225 है तो कहता है इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रजिस्टर का निकालना है। तो क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखो उधर, आर एस गिवन, आर एस का मतलब क्या हुआ, इन सीरीज जोड़ने के बाद जो हमको मिलेगा, आर एस इंटू आर पी बराबर 225। आर एस बराबर क्या होता है, एन इंटू आर, एन इंटू आर। आर पी बराबर क्या होता है, आर बाई एन इजकल टू 225। ये कट जाएगा, इंटू है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू 225, और आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 225। आर बराबर कितना होगा, 15 ओम। ये आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। फिर से देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है आर एस यानी कि सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो रिजल्ट हुआ, और आर पी का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 225। तो कहता है फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रजिस्टर, एक एक रजिस्टर का वैल्यू तुमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर एस हम जो दिया हुआ है गिवन, आर एस इंटू आर पी इक्वल टू 225। आर एस का वैल्यू हमने दिया एन आर, आर पी का वैल्यू हमने क्या दिया, आर बाई एन, एन एन को काट दिया, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया। आर स्क्वायर इक्वल टू 225, आर इक्वल टू 225, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 ओम आ जाएगा। 5th क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब 6th को थोड़ा देख लेते हैं। इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट एन इफ आर एस बाय आर पी इक्वल टू इतना 144। आर एस बाय आर पी गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, आर एस बाय आर पी बराबर 144। आर एस बराबर क्या होता है, एन आर, और आर पी बराबर क्या होता है, आर बाई एन 144। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एन आर ऊपर में है, एन आर इंटू क्या हो जाएगा, एन
बाय आर हो जाएगा, आर आर कट गया तो क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर बच जाएगा, 144 है ना, एन स्क्वायर इजकल टू 144, एन इजकल टू रूट 144 इजकल टू 12 और एन इजकल टू 12। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट एन। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रजिस्टर, इसको जोड़ा गया। जैसे हम लोग पैरेलल में जोड़ते थे 1 2 3, ये 3 क्या हुआ, एन हुआ। सीरीज में जोड़ते थे 1 2 3 4 5, ये सभी का नंबर एन हो गया। तो इसमें हमको एन निकालने के लिए कहा। एक बात गौर करना तुम लोग, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में तो इजीली तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें भी तुम ये वैल्यू तुम निकाल सकते हो। इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच है, कहता है इफ n इजकल टू 50 एंड r इजकल टू 2n देन फाइंड, वैल्यू निकालना है फिर n का। उसी तरह से इसमें भी एक सवाल और अटैच है, n इजकल टू 100 और r इजकल टू 5 ओम, फाइंड r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ये 6th हो गया। 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th में क्या है, देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ L इज L/2 एंड 2L। क्वेश्चन को फिर से देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, L, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है। कहता है अगर लेंथ को हम दोगुना कर दें, स्ट्रेच कर दें, इसको खींच दें, तो फिर नया रेजिस्टेंस क्या होगा। या फिर अगर उसके लेंथ को हम हाफ कर दें, ऐसे फोल्ड, उसको मोड़ दें, तो मोड़ देने के बाद फिर उसका रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस इजकल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, रो इंटू एल बाई ए, ये इक्वेशन फॉर दिया हुआ है। अब क्या कहता है, लेंथ को डबल कर दिया गया, लेंथ को डबल कर दिया गया तो रो इंटू 2L बाई ए इजकल टू आर डैश, नया रेजिस्टेंस होगा तो 2 इंटू रो इंटू एल बाई ए इजकल टू आर डैश। इसका वैल्यू कितना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 इंटू 10 इजकल टू R1 और R1 इजकल टू 20 ओम। यानी कि अगर लेंथ को दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा दोगुना हो जाएगा। इफ लेंथ बिकम्स 2L देन रेजिस्टेंस बिकम फ्रॉम 10 टू 20। इसी का एक पार्ट और है कि अगर लेंथ को मोड़ दिया जाए, जैसे ये वायर अगर मान लो इतना लंबा है तो इसको मोड़ देंगे ऐसे, अब इतना छोटा हो गया, इसका फिर क्या होगा, इसमें तो मोटाई भी बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, लेंथ तो आधा हो गया, लेकिन उसको कह रहा है कि L/2 कर दिया गया। मोड़ने के लिए उसकी मोटाई के बारे में नहीं, उसको काट दिया गया, आधा कर दिया गया है। तो आधा कर दिया गया है तो L/2 हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं, वी नो R इजकल टू रो इंटू L/A, यह 10 ओम है, रो इंटू L/A। अब कहता है क्या कि L को आधा कर दिया गया, यानी कि रो इंटू L/2A इजकल टू R डबल डैश, नया पार्ट है बी का। अब L/2 कर दिया गया था ना, तो L/2 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू रो इंटू L/A इजकल टू R डबल डैश। रो इंटू L/A कितना है, 10 है, 1/2 इंटू 10 इजकल टू R डबल डैश, यानी 5 ओम हो गया, 5 ओम R डबल डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी मेरा हाफ हो जाएगा। याद रखना, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को हाफ करेंगे रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा।
यानी कि लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। इस बात को याद रखना है। 8th क्वेश्चन देखें। 8th क्वेश्चन कहता है क्या, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, an equilateral triangle having resistance 6 ohm of each side, calculate equivalent resistance between ends of a side। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सारा साइड इसका बराबर है, ए बी सी। सभी का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ए साइड। किसी भी एक साइड के बीच का हमको निकालना है। ये ट्रायंगल के केस में याद रखना कि कोई भी दो साइड सीरीज होगा और उसके तीसरा साइड पैरेलल होगा। इस चीज को याद रखना है, क्योंकि मान लो अगर करंट इधर से सप्लाई हो रहा है, अगर करंट यहां से सप्लाई हो रहा है तो यहां से करंट सप्लाई तो इधर गया इधर गया, ये करंट सेम करंट इधर आ गया, ये I1 है, ये I2 है, ये I है। I करंट जब इधर से सप्लाई हुआ और इधर से फिर I निकल गया तो दो पार्ट में ये बट गया। कौन कौन पार्ट, I1 और I2। I1 जो करंट इसमें गया वही सेम करंट इसमें भी आया। ये और ये सीरीज में है और ये पैरेलल है। तो सीरीज का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे R1 is equal to 6 plus 6 is equal to 12 ohm, R2 is equal to 6 ohm। अब 1 by R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 by R1 plus 1 by R2, तो 1 by 12 plus 1 by 6, 1 by R हुआ। 6 और 12 का तुम एलसीएम निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, देखो 12 होगा, 1 by 6 और 1 by 6 और 12 का निकालना है, तो 6 है और 12 है, तो 2 3 6 और 3 1 2, तो 12 हो गया। एलसीएम कितना हो गया इसका, 12 हो गया। यहाँ डिवाइड करेंगे 1, यहाँ डिवाइड करेंगे 2, तो 1 by R कितना हो जाएगा, 3 by 12 हो जाएगा, और ये कितना 1 by 4, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बराबर 4 ओम हो गया। ये 8th नंबर का क्वेश्चन बना। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर में क्वेश्चन मैं इसे होमवर्क दे देता हूं ताकि तुम लोग भी इसको अपने से बनाओ। कुछ क्वेश्चंस अपने से भी बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना तो चाहिए भाई, अपने से भी कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए, तभी तो सीखेंगे। प्रॉब्लम होगा तो फिर तो इंतजार तो होगा ना फिर कि फिर नेक्स्ट डे सर बनाएंगे, हम देखेंगे कि हम में क्या गलती हुई और सर उसको कैसे बना रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, ए वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस है ना, उसके बाद है बेंड इनटू ए स्क्वायर, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डायगोनल एंड इट्स साइड। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। कहता है एक वायर है इतना लंबा, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसको मोड़ के एक स्क्वायर का फॉर्म दे दिया गया। स्क्वायर का फॉर्म देने का मतलब क्या हुआ, सारा साइड बराबर हो गया और टोटल वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो कहता है डायगोनल का और किसी एक साइड का आप रेजिस्टेंस निकाल के दिखलाइए। तुम क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वायर है, इसको तुम स्क्वायर में बेंड कर दिया तो क्या हो गया, ए बी सी डी, और एक डायगोनल है ए डी, सबका लेंथ ए है, इसका लेंथ है, इसका लेंथ, इसका लेंथ है, इसका लेंथ √2a है, और सबका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 520 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 20 ओम दिया हुआ है। तुमको फाइंड करना है R ऑफ BD एंड R ऑफ BC। ये दो चीज तुमको निकालना है। दोनों को मैंने एज ए होमवर्क मैं सोच रहा हूं कि मैं दे दूं ताकि तुम लोग बनाओ, और फिर कल जब मैं इसको एक नया वीडियो शूट करूंगा तो उसमें तुम इस क्वेश्चन को बनने का इंतजार करना। थैंक यू वेरी मच।